इंटरनेशनल रिलेशंस बुक में पहला चैप्टर द मॉडर्न स्टेट सिस्टम, उसमें सबसे पहला टॉपिक है द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड इंटरनेशनल लॉ। वेस्टफेलिया है क्या? वेस्टफेलिया एक जगह है जर्मनी में, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन हुई थी वो कब हुई थी? 1648। ईयर इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी 1648 में, और वेस्टफेलिया जगह है जर्मनी में। ठीक है। हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कॉलर्स हैं वो कंसिडर करते हैं वेस्टफेलिया को फंडामेंटल। तो ऐसा क्यों? इट इज़ सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के टाइम से क्या बोला जाता है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। वेस्टफेलिया से पहले और बाद में कई सारे वॉर्स हुए, लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने कोर प्रिंसिपल्स सेट किए जिससे रीडिफाइन हुआ कंसेप्शन ऑफ द स्टेट। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इसको जाना जाता है दूसरे और भी नाम से, जैसे कि पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो वेस्टफेलिया से पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसी थी? जैसे फ्लूइड, कभी भी कैसे भी, जैसे फ्लूइड इधर उधर बहता रहता है, वैसे ही स्टेट्स का भी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद से सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट बिकेम एन एक्सेप्टेड नॉर्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेस्टफेलिया वर्ल्ड ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। रेक्स एस्ट इम्परेटर इन रेग्नो सुओ, जिसका मतलब है द किंग इज द मास्टर इन हिज लैंड, किंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब इसका ये है। सेकेंड, किंग डिटरमाइंस विच रिलीजन इज टू बी फॉलोड इन द स्टेट। और थर्ड है बैलेंस ऑफ पावर टू कीप इन चेक द हेजेमोनिक एम्बिशंस ऑफ अ स्टेट। क्या थे वेस्टफेलिया वर्ल्ड ऑर्डर के 3 प्रिंसिपल्स? मतलब नंबर 1 है द किंग इज द मास्टर इन हिज लैंड, नंबर 2 king determines which religion is to be followed in the state, नंबर 3 balance of power। टर्म इंटरनेशनल लॉ पहली बार यूज किया था जेरेमी बेंथम ने 1780 में। क्यों? टू एक्सप्रेस द लॉ ऑफ स्टेट्स, और इसका प्राइमरी पर्पस था टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एज अ कोड ऑफ कंडक्ट विच स्टेट्स adhere to both in times of war and peace। ये बहुत टाइम बाद हुआ था जब इंटरनेशनल लॉ ने एक्वायर किया था शेड्स ऑफ मॉरल एंड एथिकल राइटियसनेस। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक पीस ट्रीटी थी जो साइन हुई थी 1648 में। जब भी कोई ट्रीटी साइन होती है तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है? कोई ना कोई लड़ाई हुई होती है, वॉर हुआ होता है। तो इस ट्रीटी के पीछे भी एक बैकग्राउंड है। वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी में 2 ग्रुप्स, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, इनकी आपस की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। जो कैथोलिक्स होते हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं उनके लीडर किंग मार्टिन लूथर। ठीक है। तो इन लोगों की आपस की कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे उनकी साइड के जो ग्रुप्स, मतलब ये 2 ग्रुप्स में लड़ाई हुई थी आपस में। जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो कौन कौन थे? यूके, किंगडम ऑफ हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया, होली रोमन एम्पायर इटली, किंगडम ऑफ हॉलैंड नीदरलैंड्स। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो अगेंस्ट थे इन लोगों के, रोमन कैथोलिक चर्च वालों के, वो कौन कौन थे? किंगडम ऑफ फ्रांस, किंगडम ऑफ बोहेमिया, जर्मनी, स्पेन। यूरोप के मैप को उठा के अगर आप देखें तो इन कंट्रीज़ की आपस में ये जो लड़ाई हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? अब कॉज अगर देखें तो 80 इयर्स वॉर 1568 से 1648 तक जो चला, फिर 30 इयर्स वॉर जो उसके 50 साल बाद 30 इयर्स वॉर हुआ 1618 से 1648। ठीक है। तो ये 2 वॉर्स जब एंड हुए हैं 1648 में, तब साइन हुई है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इंपॉर्टेंट जगह इसलिए रखता है क्योंकि इट इज़ सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। स्टेट्स की पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक तरह से फिक्स्ड होने स्टार्ट हो गई थी इस ट्रीटी के बाद से।